जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। साथियों, कल स्पेस के माध्यम से कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के तमाम सवालों को लेकर एक शानदार चर्चा की गई थी, जिसके माध्यम से जो 3 विसंगतियां निकल कर आई थी कि भैया पदों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। वो जो बैकलॉग वाली कहानी है जिसमें ओबीसी और जनरल को नाम मात्र के पद मिलेंगे, उसको लेकर हमने डिटेल से चर्चा की थी। और जो विस्तृत सिलेबस है उसको लेकर भी हमने कल चर्चा की थी। और एक वो 40% वाला जो नियम है उसको लेकर भी विसंगति हमारे सामने आई थी। लेकिन सुबह होते ही आपने माननीय कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज्य का एक ट्वीट देखा और उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर अनुदेशक की जो हमने कैलेंडर में जो एग्जाम डेट दी है वो केवल संस्कृत शिक्षा विभाग की है। इसको देखने के बाद में आप तमाम सवाल लोगों के कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कई लोग आपको तुरंत गुमराह कर रहे हैं। और कई जो हमारे साथी हैं जिनको घंटों समझाने के बाद में भी, क्योंकि हम क्या करते हैं कि तुरंत विचलित हो जाते हैं, जबकि पूरी बात कोई नहीं सुनता। तमाम ट्वीट भी देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, कल का आप स्पेस भी सुन लीजिए। आपको साफ साफ ये बोला गया है कि कंप्यूटर अनुदेशक की अभी जो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास अभ्यर्थना है वो केवल और केवल संस्कृत शिक्षा विभाग की आई है। इसकी अभ्यर्थना पहुंच गई है और इसकी अभ्यर्थना अभी बाकी है। क्यों रुकी है? क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी लेटर लिखा है और सरकार ने भी लेटर लिखा। लेटर क्यों लिखा है बताओ? लेटर इसलिए लिखा है कि सामान्य शिक्षा विभाग में कितने पद हैं वो बताओ, ताकि इसमें जोड़कर एग्जाम करवाए जाए। माननीय कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ये पहले भी क्लियर कर चुके हैं, कई बार आपके सामने न्यूज भी आ चुकी है। और आप लोग भली बात से परिचित हो कि 2026 अगस्त में एग्जाम होने का एकमात्र कारण है कि दोनों को साथ में करवा लिया जावे। यानी कि ये जो भर्ती है ना, ये दोनों को मिलाकर है और ये 100% सच है। इसको लेकर माननीय अध्यक्ष साहब से सुबह भी बात हो गई है, उनको भी उनसे भी इसको लेकर डिस्कस हुआ था कि सर ये केवल इसकी नहीं है, ये दोनों की है। उन्होंने ये कहा है कि इसके अर्चना जो आना बाकी है उसका हम वेट कर रहे हैं, अर्चना आएगी तब इन दोनों को साथ करवाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि साथ है। रही बात उस ट्वीट की, तो उसको लेकर माननीय अध्यक्ष साहब जैसे ही फ्री रहेंगे तो उसका लेकर स्पष्टीकरण या उस पर और जवाब देकर भविष्य में आपको एक और ट्वीट देखने को मिल जाएगा। बात ये नहीं है, बात यह है कि तुम कितने समझदार हो, तुम कितने विवेकशाली हो। तुम्हें इतना समझाने के बाद 2-2.5 महीने प्रयास किया है भाई, एक दिन का काम नहीं था। 24 दिसंबर से कंटिन्यू आप ट्विटर पे जाना, पर डे की पोस्ट देखना। आदमी जब घर छोड़ता है ना और सुबह से शाम तक मेहनत करके आता है तो उसको पता पड़ता है कि किस प्रकार मेहनत होती है। कुछ लोग हैं, वो 2 लोग हैं, वो 2 लोग कौन से? 500 की भीड़ वाले। वो चाहते थे कि तमाम युवाओं को ले जाकर किसी व्यक्ति विशेष के घर के बाहर बैठा के हम तमाशा करें। उनकी मंशा पूरी नहीं हुई ना, कोई दाग धब्बा नहीं, क्लियर आसानी से काम हो गया। और बढ़िया काम, आगे भी उन विसंगतियों लेकर काम करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि भटकाने के लिए, रायता पिलाने के लिए एक व्यक्ति काफ़ी है, समझाने के लिए 1000 व्यक्ति भी जो है कम है। हम तमाम साथी आपसे ये अपील कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिएगा जब आवश्यकता पड़ेगी। और जब अगर लगेगा कि हम कहीं ना कहीं जो है अपने लक्ष्य से विचलित हो रहे हैं, हम आपसे आगे से कहेंगे, आप लोग हमारा साथ दीजिएगा और मिलकर और अच्छी तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। इतना ही कहूँगा, भर्ती सामने है, मस्त होकर तैयारी करो। अगर कंप्यूटर अनुदेशक की केवल संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती होती तो जो कैलेंडर था उसमें आपको देखने को मिलता कि ये भर्ती उसी की है। मैं श्योर हूं, पुनः आप लोगों से कह रहा हूं, इंसान समझा सकता है, जो प्रयास किए वो आप लोगों के सामने रख सकता है कि भर्ती दोनों को मिला करोगी। इसमें कितने पद है वो आपके सामने आ चुका है, ये कहानी बाकी है। बाकी है, इसीलिए अगस्त 2026 में एग्जाम डेट इसकी घोषित हुई है। वरना जनवरी, जैसे थर्ड ग्रेड की जनवरी में हो गई ना, तो वैसे ये भी तो जनवरी में हो सकती थी। नहीं, इसका कारण ये है। सारी बातें हम कल स्पेस में डिस्कस कर चुके हैं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान नहीं हो, और ना जो हमारे साथी जिन्होंने हमारा इस संघर्ष में साथ दिया, प्रयास किया, हमने मिलकर जो इसमें 2.5-3 महीने का जो सफर किया है, उन तमाम साथियों को भी बार बार आप लोग मैसेज कॉल करके परेशान नहीं करें, संयम रखें। कहने का मतलब है त्यावस रखो, बढ़िया काम है, दोनों भर्तियां साथ होली, कन्फर्म बात है। धन्यवाद साहब।